क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? क्या परमाणु बम पर अब युद्ध होने वाला है? सोचिए, एक बड़ी खबर बता रहा हूं। जैसे ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया कि अगर हमारे ऊपर किसी ने कोई धागा भी फेंका, सुई भी फेंका, तो मैं परमाणु बम से हमला करूंगा। क्या है इस पीछे की रणनीति? और कैसे हिटलर का देश जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, कैसे इंग्लैंड, फ्रांस ने सरेंडर कर दिया और कहा कि हम इजराइल के साथ और यूक्रेन के साथ नहीं खड़ा होंगे। क्या रूस के डर से यूरोप के देशों ने अमेरिका का साथ देना छोड़ दिया है? या ट्रंप और मस्क ने रूस से दोस्ती गांठ ली है? तो क्या इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चलता रहेगा? और क्या जिस तरह से इस्लामोफोबिया के शिकार भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया है, उसी तरह से जो नस्लीय मीडिया है, उन्होंने अब फिलिस्तीन को उसके हाल पर छोड़ दिया? और क्या रूस को फिलिस्तीन से हटाने की बड़ी साजिश है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल इजराइल को ऐसा भयावह अनुभव हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। लेबनान में इजरायली फौज को ऐसे ऐसे रूसी हथियार मिले हैं जिसके बाद इजराइल को लगने लगा है कि जिस तरह के हथियार लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह के पास पहुंच गए हैं, उससे वो निस्नाबूद हो जाएगा। एक से एक मिसाइल है जिसको आयरन डोम रडार भी कवर अप नहीं कर सकता है। एक से एक ऐसे रॉकेट हैं, ये सब चीन और रूस के निर्मित हैं, जो लेबनान के पास मिले हैं, जो हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास मिले हैं। अब इजराइल की चिंता है कि क्या ये हथियार हमास और हुती के पास भी हैं? क्या ये हथियार इराकी रेसिस्टेंस के पास भी है? और क्या ये हथियार सीरिया के असद के पास भी है? और इसीलिए अब इजराइल के होश ठिकाने लग गए हैं, होश पाख्ता हो गए। उनको लगता है कि अब वो इस युद्ध में पूरी तरह से घिर गया है। लेकिन इससे पहले एक और कोशिश है, अमेरिका ने एक और बड़ी चालाक कोशिश कर दी। आप सबको पता है, कमला हैरिस और जो बिडेन की जो सरकार थी, वो खुलकर रूस के खिलाफ थी और यूक्रेन के साथ थी। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध पर फिलिस्तीन और हमास, इजराइल का युद्ध भी निर्भर करता है। अब अमेरिका को अभी चला रहे हैं ट्रंप और मस्क। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति बनने वाले हैं। दरअसल जो बिडेन कुछ रायता फैलाना चाहते हैं। आपने देखा कैसे जो बिडेन की सरकार में FBI ने कहा कि ट्रंप पर जो हमला हुआ था वो ईरान स्पॉन्सर्ड था। अभी जो बिडेन की सरकार की FBI ने कहा है कि अडानी जो है वो बड़ा बड़ा स्कैम कर रहे हैं। मतलब वही सब कुछ अब जो बिडेन करके जाना चाहते हैं, जो काम ट्रंप ने कार्यकाल छोड़ते हुए किया था। याद होगा कैसे संसद भवन में लोग घुस गए थे, राष्ट्रपति के कमरे में घुस गए थे, वैसे उन सब लोग की सजा हुई। तो क्या जो बिडेन इतना रायता फैला देना चाहते हैं? दरअसल चुनाव अभियान में ट्रंप ने कहा था कि मैं अगर राष्ट्रपति बना तो यूक्रेन और रूस का युद्ध एक फोन पर बंद करवा दूंगा और इजराइल और फिलिस्तीन का भी युद्ध एक फोन पर बंद करवा दूंगा। लेकिन सोचिए, ट्रंप ने गद्दारी कर दी और यूक्रेन और रूस के युद्ध में वो रूस के साथ खड़ा हो गया। तो अब मस्क और ट्रंप की कोशिश है कि रूस के साथ और चीन के साथ दोस्ती कर ली जाए, क्योंकि ये दोनों दुनिया के उभरते हुए इकोनॉमी हैं, इससे दुनिया पर असर पड़ता है। दरअसल एलन मस्क ने कुछ दिन पहले भी कहा था कि हमारा मुकाबला अब चीन से है। अगर हमने 2030 तक फोकस नहीं किया, इकोनॉमी पर ध्यान नहीं दिया, तो चीन बहुत आगे निकल जाएगा। इसीलिए चीन के पार्टनर रूस है। तो अमेरिका चाहता है कि अगर रूस का मुकाबला करना हो तो हमें चीन के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। और इसीलिए रूस की शर्त है कि जो भी यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन की मदद करेगा वो मेरा दुश्मन होगा और मैं उस पर परमाणु हमला भी कर सकता हूं। अगर किसी ने रॉकेट दिए यूक्रेन को, मिसाइल दिया, रॉकेट दिया या बम दिया या फाइटर प्लेन दिया, और उससे अगर रूस पर हमला हुआ तो हम यूक्रेन के साथ साथ उस देश पर भी हमला करेंगे जो देश ये हथियार सप्लाई कर रहा है। अब इस डर से हिटलर का देश जर्मनी के चांसलर ने सरेंडर कर दिया, कहा कि भैया हमें यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं है, मैं रूस से झगड़ा नहीं चाहता हूं। इंग्लैंड का भी इसी तरह का बयान आया है, फ्रांस का भी इसी तरह का बयान है। इसका मतलब है कि मामला सेटल डाउन हो चुका है और ट्रंप, मस्क और पुतिन की नई दोस्ती शुरू होगी। लेकिन सोचिए,
ट्रंप ने बड़ा धोखा दे दिया मुस्लिम देशों को। और ट्रंप ने जो कहा था कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध रुकवा देंगे, वो नहीं करने जा रहा है। दरअसल इस्लामोफोबिया से ट्रंप भी बहुत ज़्यादा ग्रसित रहे हैं। ट्रंप का तो वादा ही था कि 1 लाख जो अप्रवासी लोग हैं अमेरिका में, उन सबको बाहर करेंगे। अब देखिए सत्ता नडेला, इंदिरा नूई, सुंदर पिचाई का क्या होता है। कहीं बाहर न हो जाए तो सबसे ज़्यादा तो भारतीय और चीनियों की नौकरी जाएगी। ऐसे में ट्रंप की कोशिश है कि रूस को मना लिया जाए, एक तीर से 2 निशाना। रूस अगर मान गया, हथियारों की सप्लाई रोक देता है, तो फिर सवाल है कि फिलिस्तीन, हिजबुल्ला और हुती की मदद कौन करेगा। लेकिन अभी रूस खड़ा है, रूस की नज़र मिडिल ईस्ट पर है, साउथ ईस्ट एशिया पर है, तो देर सवेर वो मदद करता जारी रहेगा। लेकिन रूस अभी भरोसा करने के मूड में नहीं है अमेरिका पर। रूस को पता है अमेरिका सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है, और वो धीरे धीरे ही सही लेकिन हिजबुल्ला, हुती और हमास की लगातार मदद करता रहेगा। और इसीलिए इजराइल की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि रूस ने समझौते के तहत ये शर्त रखा है कि यूक्रेन की मदद के साथ साथ इजराइल की भी मदद रोकी जाए ताकि ये युद्ध खत्म हो। क्योंकि ईरान और रूस के संबंध किसी से छिपे नहीं हैं, तो अमेरिका की दोस्ती के लिए रूस ईरान से तो दोस्ती खत्म नहीं करेगा, वो भारत से भी दोस्ती खत्म नहीं करेगा। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक के स्तर पर देखें तो मामला फंस गया है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान 2 देशों को होगा, एक यूक्रेन और दूसरा इजराइल, क्योंकि इजराइल एक उभरता हुआ इकॉनमी था। हमास, हिजबुल्ला और हुती के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और ग्राउंड जीरो पर वो रूसी हथियारों के दम पर लगातार इस युद्ध में लड़ रहे हैं। तो देखिए इस दुनिया में अब अगर मैं फिर कह रहा हूँ, ट्रंप और एलन मस्क की जोड़ी क्या क्या गुल खिलाती है, आपको देखना पड़ेगा। एलन मस्क का अपना एजेंडा, एलन मस्क चाहता है कि पूरी दुनिया के बिजनेस पर उसका कब्जा हो, और इसके लिए उसने शुरुआत कर दिया इंटरनेट से। पूरी दुनिया में अब एलन मस्क का इंटरनेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट एलन मस्क के पास है, तो पूरी दुनिया के इंटरनेट पर एलन मस्क का कब्जा होगा। जब एलन मस्क का इंटरनेट पर कब्जा होगा तो वो जब चाहे तब ठप कर सकता है। तो पूरी दुनिया में ट्रंप मॉडल को लाने की कोशिश हो रही है। ट्रंप को एक ताकतवर राष्ट्रपति के रूप में दरअसल एलन मस्क चलाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सारी नीति रणनीति एलन मस्क की है। आज के समय में दुनिया के किसी भी देश से बात करते समय ट्रंप बीच में एलन मस्क को शामिल करते हैं। खबर यह भी है कि एलन मस्क ट्रंप के देश में रह रहे हैं। इससे पहले ट्रंप, एलन मस्क ने जाकर मुलाकात भी की थी इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू से, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ तक कहा था कि मैं पुनर्निर्माण में मदद करूँगा। तो ये ट्रंप और एलन मस्क की छवि पर भी धूमिल करेगा अगर वो इजराइल के साथ गए और फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़े हो। लेकिन एक बात है कि अगर गोरे नस्लीय मीडिया एक तरफ है और यूरोप, अमेरिका एक तरफ है, तो अभी भी एशिया के जो अरब देश हैं, मुस्लिम देश हैं, और ख़ासकर रूस और चीन जो है, वो ज़रूर इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के साथ है। रही बात भारत की, तो भारत की विदेश नीति हमेशा से मध्यमार्गी रही है। भारत की नीति हमेशा से बुद्ध की नीति रही है, और उसकी कोशिश है कि न किसी कमज़ोर को सताया जाए और न किसी मजबूत की चापलूसी की जाए, और यही भारत की नीति है, और इसी पर भारत चल रहा है। इसलिए दुनिया में अभी भी भारत किसी भी देश का सबसे विश्वसनीय देश है। ये रूस को भी पता है और फिलिस्तीन को भी पता है कि मेरा सबसे विश्वसनीय दोस्त जो है वो भारत है। वहीं हाल के दिनों में भारत ने पावर ऑफ बैलेंस भी सीखा है, और भारत एक बड़ा मार्केट भी है, तो उसकी कोशिश है कि इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छे रखे जाएं, और उड़ता तीर लेने से क्या फ़ायदा है। तो भारत की कोशिश है कि इन तमाम बातों के बीच अपनी जो वैश्विक नीति है उसको भी बरकरार रखा जाए। न तो कमज़ोर के खिलाफ दिखना है, न तो मजबूत के साथ दिखना है, न कमज़ोर के खिलाफ न मजबूत के साथ। इसी को मध्य मार्ग बोलते हैं, जो बुद्ध की नीति है, और उसी पर भारत फिलहाल अमल कर रहा है। लेकिन एक बात तय है कि इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में सारे अरब देश और मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं, और धीरे धीरे अमेरिका पर भरोसा करके यूक्रेन और इजराइल फंस गया है, क्योंकि रूस चाहता है कि दोनों जगह से अमेरिका अपने पैर पीछे खींचे, और अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल एलन मस्क की भी यही नीति है कि दुनिया भर में बिजनेस का प्रसार हो। मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी देश धार्मिक कट्टरता की तरफ बढ़ेगा, फंडामेंटलिज्म की तरफ बढ़ेगा, और जो ज्ञान विज्ञान से दूर होगा, उसकी स्थिति खराब होगी।
आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे कोई भी देश हो। इसलिए अब समय आ गया है कि आप ज्ञान विज्ञान को अपनाइए। आपके पास तकनीक नहीं है, हथियार नहीं है, तो पड़ोसी मुल्क आप पर हमला कर सकता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।